हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के अध्याय 1 परिमेय संख्याओं के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, हम आपको बता दें कि ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। और आपने देखा कि चैप्टर काफ़ी लॉन्ग था, कई सारे एक्सरसाइजेस थे जिसको हम लोग सॉल्व करते आए, जिसका सोल्यूशन मैंने आपको PDF के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराया, साथ ही साथ मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराया। उसके हेल्प से आप लोगों ने लेक्चर्स को देखा और आप लोगों को ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। वहां पर हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत और एक होता है बच्चों अशांत आवर्ती। उसके एक स्टेप आगे बढ़ करके भी मैंने आपको समझा दिया था कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनके बारे में आप क्लास 9 में पढ़ेंगे, उनका दशमलव प्रसार बच्चों अशांत अनावर्ती होता है। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और प्रीवियस PDF जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था बच्चों, उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस के सलूशन आपको प्रोवाइड कराए थे। बाकी मैंने आप लोगों को करने के लिए बोला था, आप लोगों ने किया और मेरे पास सेंड भी किया, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था बच्चों कि किस तरीके से किसी भी परिमेय संख्या को हम दशमलव में बदलते हैं। तो बेटा, परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। हम अंश को हर से भाग दे देते हैं और भाग देने के बाद जो हमें आता है, हमारे पास आता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। ये तो था बच्चों परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना। आज के इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बच्चों की दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। ठीक है। अब बात आती है कि सर दशमलव वाली संख्याएं तो दो प्रकार की होंगी। सर एक होगा शांत दशमलव और सर एक होगा अशांत दशमलव। क्या सर आप मुझे दोनों बताने वाले हैं? नहीं बच्चों, हम आपको इस वीडियो में केवल और केवल शांत दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना सिखाएंगे, क्योंकि अशांत आवर्ती जो संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार होता है उनको आप परिमेय संख्या के रूप में बदलना क्लास 9 में सीखने वाले हैं। और अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं बच्चों, उनको तो P/Q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में बदल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो क्या है? दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। अब मैंने आपको बताया कि दशमलव संख्याएं आपके पास 3 प्रकार की हैं। एक शांत दशमलव, एक अशांत आवर्ती और एक बच्चों अशांत अनावर्ती। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? शांत दशमलव वाले के बारे में। देखिए बच्चों, शांत दशमलव, जो शांत दशमलव वाली संख्याएं होंगी उनको हम लोग किस तरीके से P/Q के रूप में बदलेंगे। तो शांत दशमलव मतलब होता है बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग, आप सिंपल से बोल दो। जो शांत दशमलव होगा, सर को एग्जाम्पल देखिए, जैसे बच्चों 0.25 लिखा है, ये क्या है? एक शांत दशमलव है। और देखो बच्चों, जैसे दूसरा मान लो हमने लिख दिया 1.34, ये भी क्या है? एक शांत दशमलव है। इन दोनों शांत दशमलव वाली संख्याओं को हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में बच्चों व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है। कंसेप्ट का मतलब नियम जो आपकी बुक में दिया गया है, उस नियम के तहत पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर इसको बदलने की छोटी सी ट्रिक आपको बता देंगे, जिसकी हेल्प से कितनी भी बड़ी दशमलव वाली संख्या होगी उसको आसानी से आप परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप में व्यक्त कर लेंगे। ठीक है। देखिए, जैसे बच्चों हमारे पास लिखा है 0.25। पहली चीज़ तो आप ये बच्चों दशमलव की किस तरीके से इन दी गई संख्याओं को हम P/Q के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। उसके पहले बच्चों हम आपको छोटी सी बात बता दें कि जैसे दशमलव का मतलब होता है 10वां भाग। जैसे यहाँ पर एक पहले स्थान पर लगा है तो ये 10वां भाग, दशांश इसको कहा जाएगा। 2 स्थान पर है मतलब ये 100वां भाग है, माने शतांश कहा जाएगा। और 1000 वाले स्थान पर होगा बच्चों उसको सहस्त्रांश कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। दशांश जो होगा बच्चों, दशांश का मतलब 1/10 होगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों शतांश जो होगा, शतांश इसका मतलब 1/100 होगा। और सहस्त्रांश जो होता है बच्चों, इसका मतलब सहस्त्रांश का मतलब जो होता है वो 1/1000 हमेशा होता है। अब इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए देखिए इन सवालों को हम लोग कैसे हल करते हैं। जैसे 0.25 आपके पास लिखा हुआ है बच्चों, 0.25, तो देखो ये 2 क्या है, किस स्थान पे? दशांश पे। तो यहाँ लिख देंगे 2 दशांश। देखो क्या लिखेंगे? 2 दशांश। धन 5 कहाँ पर है बच्चों? 5 है शतांश, तो लिख देंगे 5 शतांश।
ना। बात समझ में आ रही है। अब एक काम करो, दशांश का मतलब बटे में कितना होता है 10, तो हो गया 2/10, और शतांश का मतलब बटे में 100, तो 5 बटे बच्चों कितना हो गया 100। अब आप एक काम करो, इनका लासा ले लो 100, 10 दहम्मा 100, 10 दूना 20 और धन 100 कम 100 5, तो आ जाएगा बच्चों कितना 25/100। ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहेंगे तो इसको आप काट सकते हैं, 25 से कम 25, 25 का 100, मतलब इसका मान बच्चों 1/4 आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए दूसरा वाला करके दिखाते हैं। जैसे दूसरा वाला हमारे पास बच्चों कितना लिखा है 1.34, इसको हमें कहाँ बदलना है P/Q के रूप में। तो इसको आप लिखो बच्चों ऐसे, एक जो है ये किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पर, एक इकाई है ना, और प्लस में बच्चों ये हमारा 3 क्या है दशांश है ना, एक अंक पे लगा दे हम लोग दशांश है, और प्लस 4 जो है बच्चों ये क्या है हमारे लिए शतांश है। क्या है हमारे लिए शतांश है। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। तो एक इकाई का मतलब यहाँ बच्चों 1 हो गया, धन दशांश का मतलब 3/10 हो गया, शतांश का मतलब 4 बटे बच्चों कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, इन सभी के हर का आप लासा ले लो, इनका सबका बच्चों हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम कितना आएगा इन सबका 100 आएगा, यहाँ कितनी बार जाएगा 100 बार। बात समझिए, यहाँ पर 10 दामा 100, 10 3 30 हो जाएगा बच्चों, और प्लस यहाँ पर 4 ही आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको मिलेगा कितना यहाँ बच्चों 134 ऊपर मिलेगा। देखो 134 और बटे में 100 मतलब 1.34, ये तो फिर से उसी में बदल दे रहे हैं। तो 134/100 बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बाकी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी हद तक बच्चों समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप लोगों को जो शांत दशमलव वाली संख्याएं हैं उनको आप किस तरीके से P/Q के रूप में अर्थात परिमेय संख्याओं के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। एक और कोई चलिए 3 अंक पे ले लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों लिखा 0.247, इसको भी आपको क्या करना है P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो इसको कैसे लिखूँ, 0.247 जो है बच्चों इसको लिखेंगे 2 दशांश, तो क्या है दशांश है, धन 4 क्या है बच्चों शतांश है ना, उसके बाद धन 7 क्या है बच्चों ये सहस्त्रांश है। क्या है सहस्त्रांश है। ठीक है, तो 2 दशांश का मतलब 2/10, 4 शतांश का मतलब 4/100, सहस्त्रांश का मतलब 7 बच्चों कितना 1000 लिखा जाएगा। समझ में आ रही बातें। ऐसे आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते चलिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनके हर का लासा लोगे, हर का लासा बच्चों कितना होगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 से भाग दोगे कई बार जाएगा 100 बार, 100 से ऊपर गुणा करोगे बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर 200 ना, और प्लस यहाँ 10 बार जाएगा तो आ जाएगा 40, और धन बच्चों यहाँ 7, तो कितना आ जाएगा आपके पास 247 ना, आपको मिलेगा 247 और बटे में बच्चों कितना हो जाएगा 1000, और यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम शांत दशमलव वाली संख्याओं को बच्चों आसानी से परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बोला कि इसको करने की हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, तो बिल्कुल बताएंगे बच्चों। उसके पहले आप इन सभी कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, देन हम आपको बताते हैं क्या कि ट्रिक कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको कैसे बदलें। इतनी लंबी प्रक्रिया का यूज़ किए बिना अगर हमें कोई भी शांत दशमलव दिया गया है तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में अर्थात P/Q के रूप में बच्चों कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आइए समझाते हैं। जैसे अभी हमने पहला एग्जाम्पल लिया था 0.25 ना, अब इस 0.25 को बच्चों हमें क्या करना है परिमेय संख्या के रूप में अर्थात P/Q के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, हम बताएंगे कि जहाँ दशमलव लगा है उसी के नीचे आपको 1 लिखना है, बाकी जितने अंक हैं वहाँ 0 लगा देना है, वही इसके नीचे लिख देना है। मतलब हमारा ये है बच्चों कि 0.25 जो है इसको आप लिखोगे 25 और बटे जहाँ दशमलव वहाँ 1 लिख दो, बाकी जितने अंक हो उतना 0 बढ़ा दो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर कोई और एग्जाम्पल, देखो 1.7
174 आपके सामने लिखा है, तो 174 लिख करके यहाँ एक लिखोगे, कई जीरो बढ़ेगा 2, तो 1 2, ये आपका यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई, ये ट्रिक भी काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि किस तरीके से हम शांत दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज के बारे में। जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी बुक में दी गई है बच्चों, वो अभ्यास 1K है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अभ्यास 1K के बारे में कि अभ्यास 1K को आप लोग किस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, समझिएगा। देखो बच्चों, अभ्यास 1K में पहला सवाल है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कई सारे पार्ट दिए गए हैं। देखिए, पहला इसमें दिया है 0.35, ठीक है। दूसरा है 0.750, ठीक है। उसके बाद 2.15 दिया है, ठीक बच्चों। उसके बाद आपको 10.10 दिया है, ठीक है। ऐसे 0.015 दिया है। उसके बाद बच्चों 1.05 दिया है। उसके बाद 2.25 दिया है। इन सब को आपको P/Q के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये आसान है सर, ये आसान है सर, ये भी आसान है। कौन सा इसमें टफ है? सब का सब तो आसान है। जो आपको खास लग रहा हो हम बता देते हैं। जैसे मान लो आपको 1.05 को बदलना, तो हमने आपको ट्रिक बताई, 105 लिख दिया भैया, और यहाँ 1 लिख करके और 2 जीरो बढ़ा दो, बस आंसर हो जाएगा। का कर इतना देर से आप परेशान होगे। दिस इज योर आंसर। चाहोगे तो जैसे 5 से ऊपर नीचे कट सकता है, सरल हो सकता है, तो उसको आपको सरल कर लेना चाहिए, सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों। और देखो, और कौन सा देखोगे सर? 2.15 वाला देख लीजिए। कैसे लिखोगे? 2 बटे और यहाँ 1 लिखोगे, 2 जीरो बढ़ेगा, 2 बटे ना 215 बटे यहाँ 1 लिख करके 2 जीरो बढ़ा दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात ना? तो इस तरीके से बच्चों अभ्यास 1K के सभी खंड को आप लोग सरलता पूर्वक हल कर सकते हैं। आपको कोई समस्या इसमें नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट करिए। देन हम लोग डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। देखिए कैसे क्या है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते रहिए और अपनी नोट्स में सारे के सारे सवालों को लगाते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। आपका सेकंड क्वेश्चन भी यही है। देखिए, बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में निरूपित कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्या है भाई? 2.25 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 10.5 दिया है, उसके बाद 8.625 दिया है। उसके बाद 16.375 दिया है। इन सब को आपको P/Q के रूप में बच्चों व्यक्त करना है। मतलब दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में, देखो चाहे कहे P/Q के रूप में व्यक्त करना है या वो बोले कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, दोनों का मतलब तो एक ही होगा ना। तो देखो ये बच्चों 2.25 जो आपके सामने लिखा है, डायरेक्ट क्या लिखोगे? 225 और बटे यहाँ 1 लिख करके 2 जीरो लगा दोगे, आंसर। बाकी आप 25 से काटते रहना, वो आपका काम है। सरल कर सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में लिख करके आ जाए बच्चों कि इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, देन आपको करना ही पड़ेगा ना। बाकी आप ऐसे भी लिख देंगे तो कोई गड़बड़ी उसमें नहीं है। इसको देख लो, 8.625 क्या होगा बच्चों? 8.625 लिख करके यहाँ 1 लिख दिया, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो लगा दिए, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बाकी सारे क्वेश्चन को बताने पर आपकी बेइज्जती होगी, क्योंकि आप इसको अच्छे से अब समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों इस तरीके से ध्यान दो, इस तरीके से आज के इस वीडियो के साथ आपका अभ्यास 1K हो गया समाप्त। अभ्यास 1K हो गया बच्चों समाप्त। इसके बाद एक अभ्यास और बच रहा है, इसको बोलते हैं दक्षता अभ्यास 1B। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और मैं इसका सलूशन आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड भी करा दूंगा। दक्षता अभ्यास का मतलब क्या होता है बच्चों? दक्षता अभ्यास का मतलब होता है कि जो कुछ भी अभी तक आप लोगों ने सीखा है उन सब को मिला करके एक प्रश्नावली दी गई होती है, जिससे यह पता चल जाता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई है। जो कुछ भी चीज़ें आप लोगों ने सीखा है उसमें आप लोगों ने कितना समझा है। इसलिए हमेशा बच्चों जो दक्षता अभ्यास होता है उसको स्वयं से करने का, स्वयं से हल करने का प्रयास करना चाहिए, तब आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात यहाँ पर एक टॉपिक दिया होता है बच्चों कि इस इकाई में हमने सीखा।
बुक लेंगे आप लोग अपनी। इसमें लिखा बच्चों इस इकाई में हमने सीखा, तो इसको आप बिना देखे खुद से रिकॉल करने का प्रयास करिए कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। ध्यान दो बच्चों, तो उससे क्या होगा कि ये पता चल जाएगा कि जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आपको याद है कि नहीं याद है। तो याद करो, सबसे पहले बच्चों मैंने आपको सिखाया था परिमेय संख्या क्या होती है। याद करो, वो दिन आपको सबसे पहले मैंने सिखाया परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते कैसे हैं। अब उसमें दो नियम बताया गया, एक अलजेब्रिक फॉर्म बीजगणितीय रूप, और एक बच्चों आपको बताया गया संख्या रेखा का प्रयोग करके। संख्या रेखा का प्रयोग करके दो कंडीशन है, एक जब हर समान था, एक जब हर असमान था। ठीक है, उसके बाद फिर डायरेक्ट जोड़ने में भी यही दो नियम आए, एक जब हर समान था और एक जब बच्चों हर असमान था। दोनों कंडीशन में हम लोगों ने प्रश्नों को हल किया। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के योग के कुछ गुणधर्म पढ़े, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि परिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो क्रम विनिमेय होता है या नहीं होता है। परिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो साहचर्य होता है या नहीं होता है। वितरण नियम का पालन करता है या नहीं करता है। वो सारी की सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों। साथ ही साथ हम लोगों ने घटाव के बारे में पढ़ा, और मतलब घटाना जो परिमेय संख्याओं का होता है उसके बारे में डिस्कस किया, और उसमें भी इन्हीं सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने फिर से रिकॉल किया। उनको कैसे घटाते हैं, हर समान होगा तब कैसे घटाएंगे, हर असमान होगा तब कैसे घटाएंगे ना, संख्या रेखा का प्रयोग करके कैसे घटाएंगे ना। परिमेय संख्याओं के घटाने के जो गुणधर्म होते हैं, क्रम विनिमेय होते हैं या नहीं होते हैं, साहचर्य होते हैं या नहीं होते, इन सारे नियमों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। परिमेय संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं, उनको भाग कैसे देते हैं, गुणा और भाग के नियम क्या हैं, जब किसी परिमेय संख्या को आप 0 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, किसी परिमेय संख्या को 0 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखे। उसके बाद निरपेक्ष मान निकालना हम लोगों ने सीखा। उसके बाद फिर बच्चों हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे बदलते हैं, और आज हम लोगों ने ये सीख किया कि दशमलव को परिमेय संख्याओं में कैसे बदलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने आपको ये जो क्विक रिवीजन दिया वही आपकी बुक में के लास्ट में लिखा हुआ होता है। अगर आपको इस तरीके से नहीं तैयार है तो बुक को पढ़ना चाहिए और अपने सारे के सारे टॉपिक्स को पुराने को रिवाइज करना चाहिए। मतलब एक जैसे मूवी होती है उसका एक ट्रेलर आता है, वैसे ही पूरे चैप्टर का ट्रेलर आपके माइंड में छप जाना चाहिए। जब वो आपके माइंड में छप जाएगा आपको ध्यान आ जाएगा, समझ लेगा आपको चैप्टर तैयार हो गया है। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज के साथ आपका पहला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट पीडीएफ के फॉर्म में मैं दक्षता प्रश्नावली की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल